अफवाह का माहौल आप लोग बनाए कि सरकार का परिवर्तन होने वाला है। हम लोग कहाँ कर रहे हैं भाई, ये तो कांग्रेस वाले जाने, जेएमएम वाले जाने, हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम लोग तो आराम से हैं चुपचाप। आरोप आप लोग पे लगा रहे हैं सर कि आप लोग माहौल ऐसा बना रहे हैं। आप पर भी डायरेक्ट आरोप लग रहा है। केंद्र में बैठी सरकार क्या सिर्फ आदिवासी हित की बातें सिर्फ करेंगे या उनके लिए सरना कोड लागू करके उन्हें उनके अस्तित्व को पहचान देने का काम करेंगे। सत्ता परिवर्तन की बातें तो चल रही है, कोई चर्चा नहीं, लेकिन अब उसमें हम अभी हम लोग कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। इससे बात हम बात करते हैं, तो चल रहा है ना कुछ कुछ है तो आप बताएंगे। अब ऐसा है कर रही है। एक अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, कुछ विधायकों को जो कांग्रेस से हैं बीजेपी की तरफ लाना है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो होगा आप देखिए, जो होगा आप देखिए, सामने देखिएगा। है क्या कुछ होगा क्या? देखिए, हम लोग तो शपथ ले चुके हैं, और सीधी बात है कि जनता का काम लेकर के आए हुए हैं। अभी ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, आए हैं जनता के मुद्दे को उठाने के लिए। जो जनता ने हमें विश्वास करके इस पवित्र स्थान पे भेजा है, उनकी बातों को रखने के लिए, पूरे झारखंड की समस्या जो है उसे रखने के लिए आज हम लोग आए हैं। और हम चाहते हैं कि जो समस्या हम लोग रखे उसका समाधान यहाँ विधानसभा के इस पवित्र मंदिर से जरूर हो, क्योंकि अभी तक का हम 1 वर्ष हो गया ये सरकार का, जितने भी यहाँ पर प्रश्न को रखे सिर्फ और सिर्फ गोल मटोल जवाब मिले। तो अब ये उम्मीद करते हैं कम से कम 1 साल में ये सरकार तैयारी कर ली होगी और इनको पता होगा कि अभी विपक्ष होने के नाते जो भी हम प्रश्न रखेंगे उसका सही जवाब देंगे। तो हम इस उम्मीद से, आज पहला दिन है ये शीतकालीन सत्र का, आए हैं। अब देखिए आगे तो सरकार जाने अब ये क्या करती है। कौन सा अफवाह? सत्ता परिवर्तन क्या? अरे भाई देखिए, हम लोग हमेशा काम करने वाले हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। हाँ, आप लोगों के द्वारा जो न्यूज दिया जाता है उसको हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, बस बाकी देखिए समय बताएगा। सरकार को आप दस्त करना चाह रहे थे। वही कांग्रेस की सोच पर तो मुझे हंसी आती है कि कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा है तो कहती है कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र नहीं रचती, भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है। उनका आरोप है कि कैसे विधायक है जो कोट पैंट सिला लिए थे शपथ लेने के लिए, सरकार बन रही है, ऐसे बात को। देखिए, वो आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इन आरोपों के लगने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा अपना काम स्वच्छंद गति से करती है। तो आप कोर्ट में सिलवाए थे? नहीं, हमने कोई नहीं सिलवाया है। न्यू कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत से विधायक कोर्ट पैंट सिलवा लिए हैं। भाई ये तो अच्छी मानसिकता का परिचय है ना कि भाई इस तरह का कमेंट वो लोग कर रहे हैं। अच्छा उज्जवल जी, मुद्दे क्या हैं इस बार आप? हम लोगों के जो मुद्दे हैं सीधा विकास का ही मुद्दा है। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं और कुछ झारखंड से भी संबंधित मुद्दे हैं जिसको हम लोग रखेंगे। और विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो हम इस बार सत्र में जोरदार तरीके से डॉक्टर्स की मांग करेंगे। बीजेपी अच्छा, क्यों नहीं आप लोग सहयोग करें? केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो बीजेपी को सहयोग करे कि राज्य को पैसे मिल जाए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं। सरकार जो है सो एक गाना गा रही है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार अपना सोचे। सरकार, ये जो झारखंड की सरकार है, सारा पैसा जो विकास का पैसा मैया सम्मान योजना में लगा दे रही है। एक भी विकास का काम नहीं हो पा रहा है और ऊपर से गा रही है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है तो ऐसे ही थोड़ी राज चल रहा है। और कांग्रेस का जो कार्य है बखूबी कर रही है और आने वाले 5 साल राज्य में अफवाह उड़ा रहे थे कि ऐसे गठबंधन हो जाएगा। नैरेटिव सेट करने की जो बात थी उसको क्लियर कर दीजिए। देखिए, कांग्रेस का आरोप है नैरेटिव। मेरी बात समझिए, भाजपा ने कभी नैरेटिव राजनीति की नहीं, कोई पॉलिटिक्स की नहीं। ये काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है और बखूबी वो कर रही है और उनको करने दीजिए। अब हाशिए में जा रही है और रेगुलर जाएंगी वो। आज क्या रहेगा, मतलब जो शीतकालीन सत्र है बीजेपी के पास कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, आज तो बहुत कुछ होना नहीं है, आज तो ये हो जाएगा, लेकिन जो तैयारियां हम लोग की हो रही है मंडे से होगा। तो मंडे के पहले हम लोग का विधायक दल का बैठक भी है
और हम लोग जो भी मुद्दे हैं सारे मुद्दे को लेके बैठेंगे। राज्य में जो भी विकास का काम रुका हुआ है, मेन मुद्दा वही, उसको कैसे चालू करें। फंड का काफी घोर अभाव हो गया है, काम हो नहीं पा रही है, हर विभाग कहीं ना कहीं ग्रसित है। तो हर विभाग को कैसे सुचारू रूप से चले, लॉ एंड ऑर्डर कैसे बढ़िया से चले, इन सब मुद्दों पे बखूबी बहुत मजबूती के साथ विपक्ष अपना काम करे। ये जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र को लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसको अब लोक भवन नहीं, लोक भवन जो है काफी समय से रखा हुआ है, चीजें जाकर के केंद्र में अटक जाती हैं। तो हम लोग भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर केंद्र में बैठे इसको बोलने के लिए छूट मिला बस। एनडीए के कई विधायकों ने कोर्ट तक सिलवा लिए थे शपथ लेने के लिए। देखिए भाई, एनडीए का जो अपना काम कर रही है, तो सरकार को अस्थिर करना, तो हम लोग वो आरोप लगा रहे हैं। से देखिए हमारा जो काम है, हमारा जो हम लोग विपक्ष में है, हम जो काम हम लोग सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अच्छा, धनबाद में गैस रिसाव से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, उसमें हम लगे हुए हैं सर, क्योंकि इसमें सरासर इससे विशेष प्रबंध दोषी है और इस पर हम लोग इस पर सरकार को साथ विशेष घेरने काम कर रहे हैं। आए दिन इस तरह का हमारे यहाँ क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो बुदासान हो रहा है कि गैस रिसाव हो रहा है, वहाँ पर लोग राहिमाम है। आए दिन हम इस तरह हम लोग कराई कर रहे हैं और हम लोग घेरने काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि बहुत अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है सियासी। एक बार सवाल कीजिए ठीक से, बोलिए। शीतकालीन था, सवाल कीजिए। तैयार है? बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारे सत्र को लेकर के। कल भी हमारा विधायक दल का बैठक था, महागठबंधन का बैठक था, और जैसा हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी का आदेश पे हम लोग सब लोग एक साथ जो हमारे राज्य की जो चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, उस पर हमारी बहस होगी। और हमारी जो सफलताएं रही एक साल की, विपक्ष लाख कोशिश कर ले अफवाह फैलाने का, लोगों को दिग्भ्रमित करने का, लेकिन अंततः हम लोग जिस उद्देश्य के साथ इस जनादेश हमें जो मिला था 24 में, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। देखिए, अफवाह कौन फैला रहा है? जो शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे। अगर मुझे लगता है कुछ दिन और हो जाता, मुख्यमंत्री जी और दिल्ली में अपने काम में रह जाते, तो ये लोग शपथ भी ले लेते। तो निश्चित रूप से आपके पास पूरी जानकारी है। सोशल मीडिया और मीडिया में जितनी जांच पड़ताल आप लोग बैठ करके अपने पत्रकारों के साथ करवा रहे हैं सब लोग, और एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से पूछ रहा है और सब तरफ का पक्ष रखा जा रहा है। कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई भाजपा की बात कर रहा है, कोई गठबंधन की बात कर रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, लोग कितनी भी कोशिश कर लें, हम लोगों को कमजोर करने की जो हमारा चल रहा है यहाँ पे, जो यहाँ का जनादेश है, वो उसमें वो मुकम्मल उनका नहीं हो पाएगा। हम सब साथ में हैं। जो नैरेटिव सेट करने की बात या जो देखिए, ये महत्व नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास इस बात को रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी जनता जो है, उन्होंने जिस भरोसे के साथ हमको यहाँ पे चुना था, यहाँ सदन में भेजा, वो अभी भी काबिज है यहाँ पर, और उन जिस उद्देश्य के साथ भेजे हैं, हम लोग वो काम अपना कर रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो ऐसे केस क्यों लगना शुरू हो जाते हैं? आखिर कुछ तो देखिए, ये तो आप बहुत लाजमी है, समझना पड़ेगा। किसी भी तरह से इनको अपना सत्ता हासिल करना है। बिहार में भी जो चीजें हुआ, अब लगा कि नहीं, यहाँ पे भी किसी तरीके से सत्ता पलट हो जाए। कर्नाटक में जो इन्होंने किया, महाराष्ट्र में जो किया, तो इनकी तो शुरू से नीति यही रही हुई है। उसी नीति पे ये अपना सब कुछ चलाते हैं, चाहे फेक सोशल मीडिया चले, चाहे जो अफवाह फैलाना हो। तो उस पे ये कामयाब झारखंड में तो नहीं होने वाले। तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सही है, सवाल ही गलत है।
तो महागठबंधन शुरू से एक साथ था। विधायकों को टास्क दिया गया कि सरकार की जो योजना सबसे पहली बात ये सत्ता परिवर्तन को लेकर जो अटकलों का बाजार में ऐसे में कहा गया कि नमन दा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आपको संभालने की जिम्मेदारी इरफान अंसारी जी को दी गई है। कुछ ऐसी जिस तरह से भाजपा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से सबसे मजबूत संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और जिसका खुलकर एनडीए विरोध कर रही, जवाब दे रही है, तो इसी से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अनावश्यक मुद्दों पर देश के लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करे और कुछ भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है ना दादा, एकदम कुछ भी नहीं है। सर इधर देख के थोड़ा, सर इधर देख के बोलिए। दादा हम तो ठीक है दादा क्या जवाब देंगे? इस पवित्र स्थान पे भेजा है, उनकी बातों को रखने के लिए, पूरे झारखंड की समस्या जो है उसे रखने के लिए आज हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि जो समस्या हम लोग रखे उसका समाधान यहाँ विधानसभा के इस पवित्र मंदिर से जरूर हो, क्योंकि अभी तक का हम 1 वर्ष हो गया ये सरकार का, जितने भी यहाँ पर प्रश्न को रखे सिर्फ और सिर्फ गोल मटोल जवाब मिले। तो अब ये उम्मीद करते हैं कम से कम 1 साल में ये सरकार तैयारी कर ली होगी और इनको पता होगा कि अभी विपक्ष होने के नाते जो भी हम प्रश्न रखेंगे उसका सही जवाब देंगे। तो हम इस उम्मीद से, आज पहला दिन है ये शीतकालीन सत्र का, आए हैं। अब देखिए आगे तो सरकार जाने अब ये क्या करती है। कौन सा अफवाह? सत्ता परिवर्तन अरे भाई देखिए, हम लोग हमेशा काम करने वाले हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा काम करते हैं। हाँ, आप लोगों के द्वारा जो न्यूज़ दिया जाता है उसको हम लोग देखते हैं और सुनते हैं, बस बाकी देखिए समय बताएगा।